हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइन के फंक्शंस और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च डिज़ाइन एक प्लान होता है इन्वेस्टिगेटर का रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर ऑब्टेन करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑल्सो नो बाय डिफरेंट नेम्स सच एज रिसर्च आउटलाइन, प्लान, ब्लूप्रिंट। इट इज़ द प्लान, स्ट्रक्चर and strategy of investigation conceived so as to obtain answers to research questions and control variance. The plan includes everything the investigator will do from writing the hypothesis and their operation implications to the final analysis of data. This strategy includes the methods to be used to collect and analyze the data. At the beginning, this plan is generally vague and tentative. It undergoes many modifications and changes as the study प्रोग्रेसेस एंड इंसाइट्स इनटू इट डीपन। रिसर्च डिज़ाइन को और नामों से भी जाना जाता है जैसे रिसर्च आउटलाइन, प्लान या ब्लूप्रिंट। ये इन्वेस्टिगेशन का प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी होती है रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर ऑब्टेन करने के लिए और वेरिएंस कंट्रोल करने के लिए। इस प्लान में सब चीज़ इंक्लूड होती है जो भी इन्वेस्टिगेटर करता है, हाइपोथेसिस लिखने से लेकर उनके ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन से डेटा के फाइनल एनालिसिस तक। स्ट्रैटेजी में डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के मेथड्स इंक्लूड होते हैं। स्टार्टिंग में ये प्लान वेग और टेंटेटिव होते हैं। जैसे जैसे स्टडी में प्रोग्रेस होती है ये काफ़ी मॉडिफिकेशंस और चेंजेस से गुजरते हैं। फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टडिंग रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस की स्टडी के लिए ये रिसर्चर को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है। इट डिक्टेट्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी एंड enables the investigator to channel his energies in a specific direction. यह रिसर्च एक्टिविटी की बाउंड्रीज को फिक्स करता है और इन्वेस्टिगेटर को अपनी एनर्जी को स्पेसिफिक डायरेक्शन में चैनलाइज करने में एबल बनाता है। इट enables the investigator to anticipate potential problems in the implementation of the study. यह इन्वेस्टिगेटर को स्टडी की इम्प्लीमेंटेशन में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के एंटिसिपेशन में हेल्प करता है। The common functions of designs is to assist the investigator in providing answers to various kind of research questions. डिज़ाइन का कॉमन फंक्शन इन्वेस्टिगेटर को असिस्ट करना होता है कई टाइप के रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने में। कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। पहला, नीड फॉर द स्टडी। एक्सप्लेन द नीड फॉर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टडी एंड इट्स रेलिवेंस। स्टडी की नीड, इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस को एक्सप्लेन करता है। Review of previous studies. Review the previous works done on this topic, understand what they did, identify gaps and make a case for this study and justify it. इस टॉपिक पर किए गए पिछले कामों का रिव्यू करना, समझना कि उन्होंने क्या किया, गैप्स आइडेंटिफाई करना, इसके लिए केस बनाना और इसे जस्टिफाई करना। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कंसीव पॉसिबल आउटकम्स और आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस and formulate into hypothesis tests so that they can be tested. रिसर्च क्वेश्चंस के पॉसिबल आउटकम्स या उनके आंसर्स की कल्पना करना और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना जिससे उनका टेस्ट हो सके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम इन क्लियर टर्म्स एंड गिव अ टाइटल टू द स्टडी। रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर टर्म्स में बताना और स्टडी के लिए टाइटल देना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टडी? What are the objectives you want to achieve by this study? This statement of objectives should not be vague. They must be specific and focused. इस स्टडी का पर्पस क्या है? इस स्टडी से आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट वेग यानी अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक और फोकस्ड होनी चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनेशंस। इफ द स्टडी इज यूजिंग uncommon concepts or unfamiliar tools or using even the familiar tools and concepts in a specific sense, they must be specified and defined. अगर स्टडी अनकॉमन कॉन्सेप्ट्स और अनफैमिलियर टूल्स का यूज़ कर रही है या स्पेसिफिक सेंस में फैमिलियर टूल्स और कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है तो उन्हें स्पेसिफाई और डिफाइन किया जाना चाहिए। सोर्सेज ऑफ डेटा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द रिसर्च डिज़ाइन। एट दिस स्टेज, keeping in view the nature of research, the researcher has to decide the sources of data from which the data are to be collected. Basically,
The sources are divided into primary source and secondary source. The researcher has to decide whether to collect from primary source or secondary source or both sources. यह रिसर्च डिज़ाइन की एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में रिसर्च के नेचर को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर को डेटा के उन सोर्सेज को डिसाइड करना होता है जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाना है। डेटा को बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में डिवाइड किया गया है। रिसर्चर को यह डिसाइड करना होता है कि डेटा प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया जाना है या सेकेंडरी से या दोनों से। मेथड ऑफ कलेक्शन। आफ्टर डिसाइडिंग द सोर्सेज फॉर डेटा कलेक्शन, द रिसर्चर हैज़ टू डिटरमाइन द methods to be employed for data collection, primarily either census method or sampling method. This decision may depend on the nature, purpose, scope of the research and also time factor and financial resources. डेटा के सोर्सेज डिसाइड करने के बाद रिसर्चर को डेटा कलेक्शन के लिए मेथड डिटरमाइन करना होता है। यह डिसीजन रिसर्च के नेचर, पर्पस, स्कोप, टाइम फैक्टर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड होगा। टूल्स एंड टेक्निक्स। The tools and techniques to be used for collecting data such as observation, interview, survey, schedule, questionnaire, etc. have to be decided and prepared. डेटा की कलेक्शन के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, शेड्यूल, क्वेश्चनरी का डिसीजन लिया जाना है और प्रिपेयर किया जाना है। सैम्पलिंग डिज़ाइन। इफ़ इट इज़ अ सैम्पल स्टडी, दी सैम्पलिंग टेक्निक्स, द साइज ऑफ सैम्पल, the way samples are to be drawn etc. are to be decided. अगर यह एक सैम्पल स्टडी है तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, साइज ऑफ सैम्पल, डेटा ड्रॉ करने का वे, ये सब डिसाइड किया जाना है। फाइनेंशियल बजट। द डिज़ाइन शुड ऑल्सो टेक into consideration the various costs involved and the sources available to meet them. The expenditures like salaries, printing and stationery, postage and telephone, कंप्यूटर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस एक्सेट्रा। डिज़ाइन में कई तरह की इन्वॉल्व कॉस्ट और उन कॉस्ट को मीट करने के सोर्सेज पर भी ध्यान देना चाहिए। खर्चे जैसे सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, कंप्यूटर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।